नाम सत्साई। हमारे विचारों व मन पर किस तरह से यानी खाने का प्रभाव पड़ता है। खाने का यानी सात्विक खाना और मांसाहार खाने का प्रभाव कैसे देखने को मिलता है, इस पर थोड़ा गहराई से विचार करते हैं। यहाँ पर किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाना हमारा उद्देश्य नहीं है और न ही किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन जो एक सच्चाई है उसको आपके सामने इस माध्यम से लाना हमारा उद्देश्य है। एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। बकरा व भैंसे का एक आदत है कि प्रजनन क्रिया में उनको न तो अपनी माँ दिखाई देती है और न ही अपनी बहन दिखाई देती है। बकरा तो अपनी माँ के साथ ही रीति क्रिया करता है। ऐसा जहाँ यानी पशु प्रवृत्ति होती है इस तरह की। जो बकरे को खाते हैं उन व्यक्तियों के विचार भी ऐसे ही होते हैं। आप एक समाज को देखिए, वो अपने ही मामा फूफा मौसेरी बहनों से शादी कर लेते हैं और नुकीले दांत व चोंच वाले का मांस भक्षण भी इसी आधार पर मना किया गया है, क्योंकि यदि हम चोंच वाले या नुकीले दांत वालों का मांस खाएंगे और जिनके नुकीले दांत होते हैं, चोंच वाले होते हैं, वह मांस भक्षी पक्षी या पशु होते हैं, तो उनका इसी आधार पर मना किया गया है कि हमें ऐसे जानवरों का मांस नहीं खाना, क्योंकि उसका असर हमारे मन पर पड़ता है, फिर हम भी मांसाहारी ही होंगे। अब दूसरी तरफ सुअर को देखिए। सुअर पशु की आदत होती है कि वो अपनी माँ बहन के साथ प्रजनन क्रिया नहीं करते हैं। एक सुअरी माँ के बच्चे पैदा हुए और उनको अलग अलग कर दीजिए, यानी एक साथ बच्चे पैदा हुए और उनको उसी समय अलग अलग स्थान पर ले जाया जाए, लेकिन जब वह जवान हो जाए फिर उनको मिला जाए तो, और वे जवान होने पर उनको मेल फीमेल की क्रॉस के लिए लाइए। यदि सुअर की बहन होगी या माँ होगी तो वह सूंघ कर ही पीछे हट जाता है। जो समाज सुअर का मांस खाते हैं वह भी अपनी दूर की बहन से भी शादी नहीं करते हैं, यानी रिश्ते के रिश्तेदारी में भी यदि मामा फूफी गए तो वहाँ पर भी वह संबंध नहीं बनाते हैं, शादी नहीं करते हैं, यानी दूर की रिश्तेदारियों में भी शादी नहीं करते हैं, अर्थात अपने गोत्र को छोड़ करके दूसरे वंश के गोत्र में शादी करते हैं। इसका एक फ़ायदा यह भी होता है कि एक जैसा आरएच फैक्टर मिलने पर बच्चों की जो मौत होती है वह नहीं होती है, यानी उसमें कुछ बच्चों की मौत का जो आरएच फैक्टर वो होता है वह कम हो जाता है। तीसरी तरफ जो शुद्ध सात्विक शाकाहारी होते हैं वह कम कामुकता वाले होते हैं, यह वास्तविकता है, यानी उनके विचारों में काम वासना कम होती है। मनुष्य शरीर मिला है तो काम वासना में लिप्त होने के लिए नहीं मिला है। संयमित जीवन जिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे धार्मिकता पर आगे बढ़कर हम अपने ही धर्म के अनुसार अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष, आखिरत सुधारना, निर्वाण प्राप्त करना, अनंत जीवन पाना, यह हम सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य होता है। अब देखिए, बकरे की खतना इसी आधार पर किया जाता है कि वह कामुकता व प्रजनन क्रिया में उससे यानी प्रजनन क्रिया से बकरे को अलग कर दिया जाता है खतना के द्वारा, यानी ब्रह्मचर्य का पालन बकरे के द्वारा किया जाता है। और जिन लोगों की खतना होती है उनका भी यही मुख्य आधार था आरंभ में, यानी खतना करने का मुख्य आधार यही था कि ब्रह्मचर्य व संयमित जीवन जिए। और आपका खतना भी इसीलिए किया जाता है कि आप काम वासना में लिप्त ना हो और ईश्वर अल्लाह की इबादत करते रहें। बाइबल में आता है मन का खतना भी
यानी मन का खतना करना। तो मन का खतना भी इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इंद्रियों के विकार होते हैं वे मन के द्वारा संचालित होते हैं। तो इंद्रिय यानी मन को संसारिकता में लिप्त न होकर के आध्यात्मिकता में लाना ही मन का खतना करना होता है। तो इसीलिए मन का खतना भी किया जाता है कि अपनी इंद्रियों के विषय विकारों को छोड़कर आध्यात्मिकता या धार्मिकता का मार्ग अपनाए और जीवन को सफल करे। तो आइए इस ओर बढ़े, संयमित जीवन जिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ध्यान योग करें, इबादत करें, मन फिराने वाली प्रार्थना करें और आध्यात्मिकता का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। सतनाम सतपाल।